नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी के जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कर्नाटक जल उठा है। बेंगलुरु शहर में गाड़ियों में आग लगाई गई, दुकानों और ट्रकों के शीशे तोड़े गए। बेंगलुरु के पास करीब 20 बसों को आग के हवाले कर दिया गया। मैसूर और बेंगलुरु में तमिलनाडु की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। कर्नाटक में जगह जगह लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। कई जगहों पर तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई जो हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात करना पड़ा है। रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ की कई कंपनियां तैनात की गई हैं। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए 15,000 पुलिस वालों को तैनात किया गया है। 200 से ज्यादा लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जल रहा है बेंगलुरु। ये तस्वीरें जो परेशान करती हैं, बेंगलुरु से ये तस्वीरें आई हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कैसे जगह जगह शहर में तोड़फोड़ की जा रही है, गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, शीशों को तोड़ा जा रहा है और ये पूरा विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी के जल विवाद की वजह से हो रहा है। और अब आपको इस पर डिटेल रिपोर्ट भी दिखाते हैं। पानी के कारण बेंगलुरु में आग लग गई। जल के लिए जल गया कर्नाटक। कावेरी का पानी तमिलनाडु को देने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बेंगलुरु में महाभारत छिड़ गई। प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की। और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। बेंगलुरु में चल रहे हंगामे के बीच जैसे ही पुलिस ने ट्रक रोककर ड्राइवर को नीचे उतारा, प्रदर्शनकारियों ने उसे घेर लिया। कुछ ही देर में पत्थर मार मार कर ट्रक का शीशा तोड़ दिया। ट्रक ड्राइवर लोगों से बख्श दिए जाने की गुजारिश करता रहा, लेकिन किसी ने उस पर दया नहीं की। पानी के बंटवारे की बात पर इस कंटेनर ट्रक को भी जला दिया गया। विरोध करने वालों ने इस ट्रक का भी शीशा तोड़ दिया। एक ट्रक ड्राइवर को चोट भी लगी। जब उसने विरोध किया तो आंदोलनकारी और उग्र हो गए और गाड़ी के बाकी बची हेडलाइट्स को भी चुन चुनकर बर्बाद कर दिया। लेकिन तभी पुलिस एक्शन में आ गई। पहले पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस का डंडा चलते ही मिनटों में मैदान खाली हो गया। हिंसक प्रदर्शन करने वालों ने इस दुकान पर भी अंधाधुंध पत्थरबाजी की। लेकिन 2-3 मिनटों में ही पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान वहां पहुंच गए। पुलिस के डंडे से बचने के लिए प्रदर्शन करने वाले और तमाशा देखने वाले दोनों ही निकल लिए। बताया जा रहा है कि तोड़फोड़ और आगजनी के बाद बेंगलुरु में 20 मिनट के लिए मेट्रो सेवा बंद कर दी गई और तमिलनाडु से कर्नाटक जाने वाली सभी बस सेवाओं को रोक दिया गया है। हिंसा की खबर आने के बाद प्रशासन ने 15,000 पुलिस वालों को पूरे शहर में तैनात कर दिया। 270 चीता यानी पुलिस पेट्रोल गाड़ियों को पूरे शहर में तैनात कर दिया गया है। क्विक रिएक्शन टीम के साथ रिजर्व पुलिस फोर्स को भी बेंगलुरु पुलिस ने सड़कों पर उतारने का दावा किया है। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। हालात पूरी तरह काबू में है। हमें मैसूर रोड पर 3 गाड़ियों को आग लगाए जाने की खबर मिली थी। अब वहां पर ट्रैफिक नॉर्मल तरीके से चल रहा है। एक्शन फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है और परिस्थितियां सामान्य हो रही है।
अब पुलिस ने बेंगलुरु के लोगों को अफवाह पर ध्यान न देने और शांत रहने की सलाह दी है। तमिलनाडु में कर्नाटक के लोगों और उनकी संपत्ति को निशाना बनाए जाने की खबरों पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने जयललिता को चिट्ठी लिखने की बात कही है। तारक रामू पोगरी, जी मीडिया, बेंगलुरु। और अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन नॉन स्टॉप। अभी 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, उनकी डेड बॉडीज रिट्रीव किया गया है। 2 और भी मारे गए बट उनकी डेड बॉडी नहीं मिले हैं। बकरीद पर आतंक का नापाक इरादा। ये पाकिस्तान की एक साजिश है और पाकिस्तान की एक गंदी साजिश है। इस तरह ये नहीं होना चाहिए। फौज के हवाला करना चाहिए या मार देना चाहिए। कश्मीर में जारी है आतंक के खिलाफ जंग। Now, as far as Poonch encounter is concerned, I must say the forces are doing a very commendable job and the operation would be successful and would culminate successfully very soon. देश के वीर जवानों ने फेल किया पाकिस्तान का प्लान बकरीद। इतना तो साफ जाहिर है कि ये यहाँ की अमन और शांति में खलबली डालने के लिए आए हैं। पाकिस्तान की एक बहुत बुरी हरकत है। इस बड़े दिन पर यह इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए थी। बकरीद पर आतंक का वध। तो ये वो खबर है जो पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाती है। आपने पिछले कुछ दिनों से सुना होगा कि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों के मानव अधिकार की बात कर रहा है, लेकिन सच ये है कि बड़ी बड़ी बात कर पाकिस्तान बड़े आतंकी हमले की साजिश रचता है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों से पिछले 37 घंटों से एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि 2 से 4 आतंकियों के अभी भी छिपे होने की आशंका है। सवाल यह है कि क्या यही पाकिस्तान का असली चेहरा है? ये अब कश्मीर के लोग ही पूछने लगे हैं। तारीख 11 सितंबर 2016, दिन रविवार, सुबह 7:30 बजे। कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमला, 4 आतंकी मारे गए, 1 पुलिसकर्मी शहीद। कल सुबह से दोनों ओर से रुक रुक कर हो रही फायरिंग लगातार जारी है। पुलिस के मुताबिक अभी भी अल्लाहपीर इलाके की मिनी सचिवालय की अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में कुछ और आतंकी छिपे हैं। अभी 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, उनकी डेड बॉडीज रिट्रीव किया गया है। हमारा अंदाज़ा है 2 और भी मारे गए बट उनकी डेड बॉडी नहीं मिले हैं। हो सकता है एक का दुक्का 1-2 मिलिटेंट अभी जिंदा है अंदर। ऑपरेशन अभी चल रहा है। और आपको क्या लगता है कि एम्युनिशन किस तरह का यूज कर रहे हैं वो, क्योंकि काफी लॉन्गेस्ट इनकाउंटर है? वो इस वक्त कहना मुश्किल है बट काफी तैयारी के साथ आया लगता है। सुरक्षा बलों के मुताबिक आतंकियों ने रविवार की सुबह सेना के 93 ब्रिगेड मुख्यालय के पास निर्माणाधीन सचिवालय की इमारत से गोलीबारी करनी शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया और उनके भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए। कल से जो है उग्रवादियों के साथ एनकाउंटर चल रहा है और अभी सूचना में ये मिली है कि 4 जो उग्रवादी हैं उनको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है और अभी भी जो है ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, इन प्रोग्रेस है। बकरीद पर हुए इस आतंकी हमले ने पाकिस्तान के कश्मीर प्रेम की पोल खोल दी। दुनिया के अलग अलग मंच पर कश्मीरियों के मानवाधिकार की बात करने वाले पाकिस्तान ने बकरीद पर कश्मीरियों को आतंकियों की गोली का तोहफा भेजा। पिछले 2 दिन से जारी ये जो मुठभेड़ है, इसमें अभी तक
4 मिलिटेंट्स को जो है मार गिराया गया है। और निस्संदेह ये जो एक बड़ी भारी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि ईद के मौके पे जो नापाक साजिश थी आतंकवादियों की जम्मू कश्मीर को दहलाने की, वो नाकाम कर दी गई है। पाकिस्तान के झूठे मंसूबे को अब आम कश्मीरी भी समझने लगा है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आतंक की भाषा समझता है, उसे आम कश्मीरियों से कोई मतलब नहीं। कल हमारा मुतबर्रक ईद उल अज़हा का दिन है। ये पाकिस्तान की एक साजिश है और पाकिस्तान की एक गंदी साजिश है। इस तरह ये नहीं होना चाहिए और इन बड़े बड़े त्योहारों में ये इस किस्म की हरकतें गुनाही नहीं होनी चाहिए। मिलिटेंट्स जो हैं वो इनको या तो पुलिस फौज के हवाला करना चाहिए या मार देना चाहिए। एक और पाकिस्तान कश्मीर में आतंक फैला रहा है तो दूसरी ओर देश की सेना कश्मीर के लोगों की जान बचा रही है। कल हुए आतंकी हमले में आतंकियों ने एक बुजुर्ग दंपति को बंधक बना लिया था। सेना के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर इस दंपति की जान बचाई। एक बुजुर्ग कपल है जो उस बिल्डिंग में भी था और वो उस बिल्डिंग में एक कोने में छुपे हुए थे, तो उनको निकालना भी बहुत ज़रूरी था और इसीलिए इस ऑपरेशन में थोड़ा सा केयरफुली और प्लान तरीके से करना ज़रूरी था। दरअसल इस आतंकी हमले का सीधा मकसद जम्मू कश्मीर में शांत हो रहे माहौल को फिर से खराब करना है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों का यह फिदायीन दस्ता पुंछ के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बना सकता था। इसके साथ साथ इलाके का एसपी और डीएम का दफ्तर भी इसके निशाने पर था। Now, as far as Poonch encounter is concerned, I must say the forces are doing a very commendable job and the operation would be successful and would culminate successfully very soon. अब तक की जानकारी के मुताबिक मारे गए सभी 4 आतंकी सेना के यूनिफॉर्म में थे। 2 से 4 आतंकियों के और छिपे होने की आशंका है। मारे गए आतंकियों से AK-47, मोबाइल फोन और वायरलेस सेट मिला है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि मारे गए आतंकी पाकिस्तानी हैं। क्या इनकी कोई ऐसी स्ट्रेटजी थी कि ये कहीं ब्रिगेड हेडक्वार्टर साथ में है और पुलिस इंस्टॉलेशन, इसको इनका टारगेट था? इतना तो साफ जाहिर है कि ये यहाँ की अमन और शांति में खलबली डालने के लिए आए हैं। सवाल ये कि कश्मीर में मानवाधिकार की बात करने वाले लोग आतंकी हमले के समय चुप क्यों हो जाते हैं? बकरीद से ठीक पहले हुआ ये आतंकी हमला तथाकथित बुद्धिजीवियों को दिखता क्यों नहीं? राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू।